बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं जो बनते और टूटते रहते हैं। एक अमल हमारी ज़िंदगी का ऐसा है जिसको अगर अपनी बॉडी पर अप्लाई किया जाए या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अप्लाई कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक हमारे जो निजी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं, हमारी बीमारियां जो हैं वो कंट्रोल में आ सकती हैं। और वो है आपकी खूबसूरत सी स्माइल देने से आपके जो मेजर ऑर्गन हैं, दिल और लिवर, दोनों बहुत एक्टिव रहते हैं और दोनों की कम्बिनेशन इतना बनता है कि एक अच्छा और फ्रेश सर्कुलेशन पूरी बॉडी को जाता है। आइए इसी पैगाम के साथ हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, यूनियन कौंसिल कस चनातर से नौ मुंतखब यूथ कौंसलर हैं, ओवरसीज़ भी रहे हैं, समाजी नुक्ता नज़र से भी उनकी समाजत भी उनके ख़ानदान की रही है। ज़ैलदार घराने से आपका तल्लक है, नंबरदार थे पहले ख़ानदान के लोग, और इसी तरह से चेयरमैन सरफराज जो हैं वो इनके सियासत की नुमाइंदगी करते हैं और नाना भी हैं। तो नाज़रीन, आपकी मुलाकात हम चौधरी नबील मुख्तियार ज़ैलदार साहब से करवाते हैं जो सियासत में 2006 से आए हैं और सियासत में जो है उनकी एक्टिविटीज़ मुस्लिम लीग नून के लिए रही हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि यूनियन कौंसिल में यूथ की किस तरह से वो नुमाइंदगी करेंगे और किस तरह से यूथ के लिए वो एक लाया अमल तैयार करेंगे जिससे हमारी यूथ बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक डॉक्टर साहब। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इस बैकवर्ड इलाके में तशरीफ़ लाए। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी वेलकम। सबसे पहले तो हम जी मुबारकबाद पेश करते हैं आपको कि आप न्यू मुंतखब कौंसलर हैं यूथ के, और साथ ही मेरा सवाल है आपके साथ कि जिस तरह से यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह से आप अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का, अपने सदर जमात शाह गुलाम कादिर साहब का, और उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी हमारे कायद हैं चौधरी तारिक फ़ारूक साहब, और हमारे मेंबर ज़िला कौंसिल हाजी चौधरी ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे यूथ की मखसूस नशित पर यूनियन कौंसिल कास चनातर से कौंसिल बनवाया। जी। और इंशाल्लाह मैं इलाके में जो है अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म बनाने के लिए पहले भी काम करता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मज़ीद कोशिश करूँगा। और इंशाल्लाह मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी नौजवानों के लिए रोज़गार मुहैया करना, और इंशाल्लाह वो नौजवानों को सियासत के अंदर जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है उससे उसके जो कामकाज वो बताना। और मैं अपनी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से पहले भी कोशिश करता रहा हूँ और अब भी करता रहूँगा इंशाल्लाह। अगर हम आपकी यूनियन कौंसिल कस चनातर की बात करें तो कैसी लगी आपको यहाँ की सियासत? आप 2006 से जब से ऑनवर्ड सियासत में हैं, किस तरह से आपने अपनी सियासी ड्यूटीज़ जो है उसको निभाया है? 2006 के पहले तो ये सियासत ज़रा आसान थी, इससे पहले जो अब जो सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, अब वो हालात नहीं, अब ज़रा सियासत मुश्किल हो गई है। हर बंदे से फ़र्दन मिलना पड़ता है, लोगों के कामकाज करने पड़ते हैं, लोगों के मसाइल हल करना पड़ते हैं, तब जाके बात बनती है। इंशाल्लाह मैं और मेरा ख़ानदान, जैसे सूबेदार साहब ने पहले बात की है, पहले भी हम नुमायां किरदार अदा करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। नौजवानों में एक सबसे ज़्यादा जो है वो तवज्जो मबजूल करवाने की आप किस चीज़ को प्रायोरिटी समझते हैं? हेल्थ पे, स्पोर्ट्स पे, एजुकेशन पे, किस सेक्टर पर आप काम करेंगे? मैं सबसे पहले नौजवानों को उनकी तलीम और सेहत के बारे में, और उसके बाद उनकी खेलों के ग्राउंड के बाद करने के बारे में बात करूँगा। अगर खेल ग्राउंड आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे, इंशाल्लाह इसके लिए मैं भरपूर ताउन यकीनदान करूँगा। आज से पहले तारिक फ़ारूक साहब की आपने जितनी भी कंपेन की है, जब उन्होंने इलेक्शन विन किया, मिनिस्टर भी रहे हैं, सीनियर मिनिस्टर भी रहे हैं, कौन सी खिदमात उन्होंने आपकी वार्ड नंबर 4 जो बनती है, आपका जो गाँव है, इसमें उन्होंने अपनी खिदमात पेश की हों? तारिक साहब ने, जैसा कि सूबेदार साहब ने बुलाया, हमारे इस इलाके में बहुत से काम किए हैं, ख़ासकर हमारी वार्ड नंबर 4 में। ये 2 किलोमीटर रोड ये नया उन्होंने दोबारा पक्का करवा के दिया है। हमारा ये सेंटर में नाला आता है, कुछ मोड़ा जाए तो उस तरफ है, 2 किलोमीटर कच्चा ट्रैक निकाल के दिया है, उस पर भी टेंडर भी जारी हुआ था। ये हमारी मुखालिफ हुकूमत की वजह से वो मुकम्मल ना हो सका। तारिक साहब ने इस इलाके में पहले भी बहुत काम किए हैं। सीनियर मिनिस्टर जब से बने, ये जो इनका पहले आखिरी जो 5 साल दौर था कास चनातर के लिए, हर तरह से उन्होंने काम किया। आइंदा भी इंशाल्लाह जो हमारी हुकूमत आएगी उनके साथ मिल बैठ के जो बाकी बातें काम काज रहेंगे हम उनको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आपने पूरी यूनियन कौंसिल की नुमाइंदगी करनी है। नुमाइंदगी के लिए आपको हर नौजवान के बारे में इंफॉर्मेशन होना, यूथ कौंसलर जो है इसके फ़राइज़ में शामिल है, काउंसलिंग करना, स्पेशली नौजवानों पर।
काउंसलिंग एक डिफ़िकल्ट अमल भी है जिसमें आप मोटिवेट करना भी पड़ता है लोगों को। कुछ ऐसे भी नौजवान हैं जो इस बात की तरफ शायद ना राग़ब हो सकें, आप किस तरह से उनको मोटिवेट करेंगे? मेरा इंशाल्लाह पूरी यूनियन काउंसिल की वार्ड नंबर, हमारी यूनियन काउंसिल का 10,000 से अबव वोट है, इसमें 8 वार्ड हैं और जो जितने भी यूथ के नौजवान हैं वो मेरे साथ रब्ते में हैं। मैं जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, मेरे दोस्त हैं। हर पार्टी के, ये नहीं हमारी नून लीग है, कोई मेरे हर पार्टी से अच्छे मरासम में कोई पार्टी हो, मैं उनके साथ मिलता हूँ, बैठता हूँ, उनको पार्टी के जो है मुझे जो पीछे हदायत होती है मैं उनको बताता हूँ। पहले ही बताता रहा हूँ, आगे मैं मज़ीद काम करने की कोशिश करूँगा और अपनी तरफ पार्टी की तरफ उनको राग़िब करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। गुड। जिस तरह से तब्दीली की एक बड़ी फ़ज़ा थी और हर कोई स्पेशली नौजवान जो है वो बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्या आपका इरादा बना कि आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने? नहीं, हमने जो, जैसा कि आपको पाकिस्तान में आपने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी पिछले 5 साल में, पाकिस्तान मुश्किल हालात में बहरानों का शिकार हुआ। इससे पीछे आज़ाद कश्मीर में हमारी नून लीग की हुकूमत थी, इन्होंने पहले 2 साल में 10 अरब रुपए के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। फिर आज़ाद कश्मीर के पूरे हॉस्पिटल में एमरजेंसी नाफज की, बेहतर से बेहतर तलीमी इदारों को निज़ाम बेहतर किया। हर तरह का जो काम हमारे हल्के में हुए हैं ये पूरे आज़ाद कश्मीर में हुए हैं। ये मुस्लिम लीग नून की दौर में हुए हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दौर में हुए हैं। हम अपनी पार्टी के साथ कमिटेड हैं, इसके बाद हमें कोई पार्टी ज्वाइन करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। सही। इस दफ़ा 31 साल के बाद जो इलेक्शन हुए, इसका क्रेडिट आप एज ए नौजवान, एज ए पाकिस्तानी, एज ए कश्मीरी आप किसको देंगे? मेरे हिसाब से तो इसका क्रेडिट जो है सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर को भी जाता है और जो मौजूदा वज़ीर सरदार तनवीर इलियास हैं बमाओ हमारी पार्टी के, लेकिन उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। उन्होंने भी ये बल्दियाती इलेक्शन कराने में अपना अहम किरदार अदा किया है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आज़ाद कश्मीर के मसाइल की हम बात करें, स्पेशली कस्ट 69 यूनियन कौंसिल के मसाइल की बात करें, तो किस हद तक आपको लगता है कि जिस तरह से निचली सतह तक हकूक ट्रांसफ़र हुए हैं इनमें तब्दीली आएगी? इससे पहले बल्दियाती इलेक्शन ना होना हकूक ट्रांसफ़र होने में सबसे बड़ी रुकावट थी। जी। हमारे जो मेजर फंड है वो हमारे MLA के पास, जो वज़रा के पास रहते थे। अभी जैसा कि मेरे बुजुर्ग मोहतरम सरदार साहब ने बात की है, अभी हमारा बल्दियाती सिस्टम आ गया, चेयरमैन बनेंगे वो इंशाल्लाह। हम उनके नीचे उनकी टीम है, कौंसल काम करेंगे, हर इलाके तक, हर घराने तक जो फंड पहुँचेगा इलाके में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। लास्ट में आप अपनी ही यूनियन कौंसिल के नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मैं अपनी यूनियन काउंसिल के नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि इंशाल्लाह वो मेरे साथ आएँ, मेरे साथ ताउन करें, मेरी पार्टी के साथ चलें और इंशाल्लाह मैं सबसे पहले उनको जो है मेरिट के ऊपर, मेरे अगर हमारी हुकूमत बनती है उनकी मेरिट के ऊपर उनको नौकरियां देने की कोशिश करेंगे और हुकूमती के सवाबदीदियों पर उनको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। खेलों के मैदान, ग्राउंड बना के देंगे। हर तरह की जो नौजवान जिम्मेदारी मुझसे वो एक्सपेक्टेड में पूरी करने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जी। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी नबील मुख्तियार ज़ैलदार साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। उन्होंने कहा कि सियासत में वो पहले से इन हैं, मसाइल को वो अच्छे से जानते हैं। कस्ट 69 की जितनी भी यूथ है वो सारी उनके साथ राब्ते में है, पार्टी किसी के साथ भी तल्लक है लेकिन उनके साथ कॉन्टैक्ट में है। क्रेडिट 31 ईयर्स का जो स्पेशल जाता है वो नो डाउट राजा सईद अकरम साहब को और सरदार तनवीर इलियास साहब को जाता है, जो एक अजीम प्राइम मिनिस्टर बनने का उन्होंने ये क्रेडिट लिया और एक ख़ास मौका मिला है उनको कि जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर की फ़ज़ाओं में तब्दीली आई है और स्पेशली ग्रास रूट लेवल तक लोगों को अख्तियारात मिले हैं और अख्तियारात के इंशाल्लाह प्रॉपर इस्तेमाल होने के बाद डिफरेंस आएगा। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।